इमेजिन करो फ्राइडे या सैटरडे नाइट 8:30 से 9 बजे के बीच, मतलब हर फ्यू सेकंड्स में थाउजेंड्स ऑफ न्यू ऑर्डर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। एक ही मिनट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स क्रिएटेड, थाउजेंड्स ऑफ राइडर असाइन, थाउजेंड्स ऑफ पेमेंट प्रोसेस और मिलियंस ऑफ जीपीएस अपडेट्स फ्लोइंग। अगर आर्किटेक्चर यहाँ वीक हो तो सिस्टम स्लो नहीं होता, कोलैप्स हो जाता है। इसलिए जोमेटो का सिस्टम एवरेज ट्रैफिक के लिए नहीं, वर्स्ट केस पीक ट्रैफिक के लिए डिजाइन हुआ है। लोग सोचते हैं जोमेटो का काम फूड डिलीवर करना है, पर रियल प्रॉब्लम है स्केल प्लस टाइमिंग। एग्जाम्पल, एक सोसाइटी में 6 फ्लैट से सेम रेस्टोरेंट को 8 ऑर्डर्स आ जाते हैं। अगर सिस्टम थोड़ा सा भी स्लो हो जाएगा, रेस्टोरेंट ओवरलोड हो जाएगा, डिलीवरी का डिले होगा और कैंसिलेशन स्टार्ट प्रोसेस होगा। इसलिए जोमेटो का सिस्टम सेकंड्स के लिए डिजाइन होता है, मिनट्स के लिए नहीं। इमेजिन करो जोमेटो एक मोनोलिथ ऐप होता, मतलब ऑर्डर, पेमेंट, सर्विस, एवरीथिंग विल बी इन अंडर वन सर्विस। एग्जाम्पल, अगर पेमेंट फेल हुआ तो पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाएगा, पूरी ऐप ही डाउन हो जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जोमेटो ने अपने सिस्टम को माइक्रो सर्विसेज में शिफ्ट किया। जोमेटो ने सिस्टम को तोड़ दिया छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में। ऑर्डर सर्विस सिर्फ ऑर्डर्स हैंडल करती है, पेमेंट सर्विस सिर्फ पैसे से चीजें रिलेटेड चीजें हैंडल करती है, डिलीवरी सर्विस सिर्फ राइडर्स को इन्फॉर्मेशन देती है, सर्विस सिर्फ डिस्कवरी के लिए हैंडल होती है। एग्जाम्पल, पेमेंट फेल होगा, ऑर्डर सर्विस फिर भी चलेगी, राइडर्स फिर भी असाइंड होंगे, सर्च फिर भी चलेगा। तुम प्लेस ऑर्डर दबाते हो, ऑर्डर सर्विस का काम स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट ए पास में है पर बिजी है, रेस्टोरेंट बी थोड़ा दूर है पर फ्री है। डिलीवरी सर्विस ईटीए कैलकुलेट करती है, ट्रैफिक डाटा चेक होता है, प्राइसिंग सर्विस सर्च देखती है। सब सर्विसेज पैरेलल में काम करते हैं, एक दूसरे की वेट नहीं करती। ये पावर माइक्रो सर्विसेज ही देती है। जोमेटो कॉन्टिन्यूसली राइडर्स ट्रैक करता है। एग्जांपल, राइडर ट्रैफिक में फंस गया, डिलीवरी सर्विस को लगता है ईटीए टूटेगा, तुरंत सिस्टम ईटीए अपडेट करता है, कभी कभी ऑर्डर रीअसाइन करता है। हर राइडर 2 से 5 सेकंड में जीपीएस भेजता है। इसलिए ट्रैकिंग सर्विस अलग रखी जाती है ताकि पूरा सिस्टम स्लो ना हो। माइक्रो सर्विसेज के साथ एक और रूल है, डाटाबेस सबसे लास्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल, तुम एक रेस्टोरेंट का मेनू बार बार देखते हो, मेनू हर बार डाटाबेस से नहीं आता, वो कैशे से सर्व होता है। इसलिए जोमेटो फास्ट लगता है, इवन पीक डिनर टाइम। सर्विस एक सिंपल क्वेरी नहीं है, ये एक पाइपलाइन है। एग्जांपल, तुमने पिज्जा सर्च किया, सर्विस नियर बाय ऑप्शंस निकालती है, रैंकिंग सर्विस स्कोर देती है, पर्सनलाइजेशन सर्विस तुम्हारा हिस्ट्री देखती है, फाइनल लिस्ट मिली सेकंड्स में रेडी होती है। इसलिए तुम्हें लगता है जोमेटो मुझे समझता है। पेमेंट सर्विस को इंटेंशनली बाकी सिस्टम से अलग रखा जाता है। एग्जांपल, अगर यूपीआई फेल हो गया, पेमेंट सर्विस रिट्राई करेगी, रिफंड सिंक होता है, पर डिलीवरी या सर्विसेज अफेक्ट नहीं होती। यह आइसोलेशन ही जोमेटो को इंडिया स्केल पेमेंट फेलियर से बचा। मोनेटाइजेशन भी सर्विसेज के थ्रू होता है। कमीशन सर्विस कैलकुलेट करती है, एड सर्विस स्पॉन्सर ट्रैकिंग हैंडल करती है, सब्सक्रिप्शन सर्विस गोल्ड यूजर्स ट्रैक करती है। एग्जांपल, गोल्ड यूजर्स को फ्री डिलीवरी दिखेगी, नॉर्मल यूजर को डिलीवरी फी दिखेगी। ये लॉजिक अलग सर्विस में होता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट इजी होता है। जोमेटो के सिस्टम में फेलियर एक्सपेक्टेड है। एग्जांपल, रेस्टोरेंट्स कैंसिल करता है, ऑर्डर सर्विस नोटिफाई करती है, पेमेंट सर्विस रिफंड स्टार्ट करती है, सर्च सर्विस ऑल्टरनेटिव्स दिखाती है। सब सर्विसेज अपना काम करती रहती है साइड बाय साइड। जोमेटो का सक्सेस सिर्फ फूड या डिस्काउंट्स नहीं है, सक्सेस है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, फेलियर आइसोलेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग। जोमेटो एक रियल टाइम माइक्रो सर्विसेज बेस्ड डिसीजन मेकिंग इंजन है जो इंडिया स्केल पे हैंडल करता है।